स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी रेल यात्री इसमें रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जरूर देखें। तो बहुत सारे हमारे रेल यात्री हमारे पास बहुत समय से कमेंट कर रहे थे या जानना चाहते थे, सर एसी के कोच दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और स्लीपर और जनरल के कोच रेलवे एक्चुअल में कम क्यों कर रही है। तो उसकी तरफ से दोस्तों एक बयान आया है, वो चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी रेल यात्रियों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड, ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच घटे, एसी कोच बढ़े ताकि रेलवे की आय बढ़े। बात आप समझ रहे हैं। एसी कोच से रेलवे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसके वजह से वो कोचेस बढ़ा रही है और उसकी आय बढ़ रही है। पूरा डिटेल्स में हम जानते हैं एक न्यूज़पेपर के हिसाब से। ट्रेनों में अब स्लीपर और जनरल कोच की सीटें मिलना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्लास और स्लीपर कोच कम करके एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता है, पहले जो S12 S14 तक हमें स्लीपर क्लास के कोचेस मिलते थे नॉर्मल ट्रेनों में, अब वहाँ S7 S6 और S9 तक ही सीमित रह गया है। और एसी जो थर्ड एसी है वो सबसे ज्यादा कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे एक नई एसी कोचेस लाए 3 इकोनॉमिक, उसके भी कोचेस बढ़ा रही है। पिछले एक दशक में एसी कोच 10% बढ़े हैं, जबकि स्लीपर कोच 3% और सेकेंड क्लास के डिब्बे 6.6% कम किए गए। मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा अगर किसी पे फर्क पड़ा है तो जो चालू डिब्बा होता है, जनरल डिब्बा होता है। पहले एक एक ट्रेन में चार चार डिब्बे रहते थे, दो आगे दो पीछे, या तीन आगे दो पीछे रहते थे। अभी इस समय आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जिसमें एक ही डिब्बा जनरल का मिलेगा, और मोस्टली बहुत सारे ऐसी ट्रेन है जिसमें दो ही डिब्बा मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों जनरल ट्रेन टिकट से सफर करते हैं, जो जनरल टिकट लेके उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और रेलवे को तो प्रॉफिट से मतलब है, और क्यों प्रॉफिट से मतलब है वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय रेलवे लगातार घाटे में चल रही है। रेलवे का ये कहना है कि हम ये कोचेस कम करके एसी कोचेस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। और घाटा किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी हम जानेंगे। अभी उसे प्रति 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे का ये कहना है कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 107 रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है, रेलवे को यहाँ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है और अगर आप हर महीने 11,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आपको एक भी रुपए बच नहीं रहा है। दूसरी बात, आप अलग से माइनस में जा रहे हैं, मतलब अलग से आप ब्याज लेके 1,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं। सेम यहाँ पे रेलवे का भी रूल्स लागू हो रहा है। रेलवे बोल रहा है 100 रुपए कमाने के लिए हमको 107 रुपए खर्चे करने पड़ रहे हैं। 2015 से 2020 के बीच में थर्ड एसी क्लास को छोड़ दे तो सभी क्लास में नुकसान हुआ है। रेलवे का ये कहना है कि थर्ड एसी क्लास को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने क्लासेस हैं, स्लीपर और जनरल, इन सब में हमको नुकसान हुआ है। इसलिए कई ट्रेनों में स्लीपर या जनरल के कुछ डिब्बे हटाकर उनकी जगह एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो रेलवे को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से दोस्तों ये चीजें कर रही हैं। एसी में दोस्तों उसको प्रॉफिट हो रहा है, एसी का रेट भी ज्यादा रहता है, आपको पता है, स्लीपर और चालू के मुकाबले। और रेलवे को यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। रेलवे को ज्यादा नुकसान फ्यूचर में ना हो, इसके वजह से रेलवे लगातार एसी कोचेस बढ़ा रही है। इसका असर यह है कि स्लीपर व सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले को ज्यादा किराया देकर एसी कोच का टिकट लेना पड़ रहा है, या फिर यात्रा का कोई और साधन खोजना पड़ रहा है। जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप देख रहे हैं कि जब स्लीपर में कोचेस कम है और डिमांड उसकी ज्यादा है, तो आप एसी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बजट है वो बजट भी आप बढ़ा रहे हैं ताकि आपको थोड़ी फैसिलिटी अच्छा मिले या कंफर्म टिकट मिल जाए। तो स्लीपर में दोस्तों कोचेस कम रहेंगे तो सिंपल सी बात है, सीटें भी वहां कम रखी जाएंगी। और अगर एसी में कोचेस ज्यादा रहेंगी तो सीटें भी ज्यादा रखी जाएंगी। रेलवे को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसी कोच का किराया स्लीपर कोच से दुगना होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, स्लीपर 800 रुपए तो एसी 1700 से 1800 रुपए रहता है। 2019-20 में थर्ड एसी क्लास से रेलवे को 65 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 2019-20 में रेलवे को 65 करोड़ रुपए का थर्ड एसी क्लास से केवल फायदा हुआ है, सभी ट्रेनों मिला के। जबकि इसी बीच स्लीपर से 16,000 करोड़ और सेकेंड क्लास से 14,000 करोड़ रुपए का रेलवे को नुकसान झेलना पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, अब ये सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो स्लीपर क्लास में सफर करते हैं बिना टिकट के। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो चालू क्लास में सफर करते हैं बिना टिकट के। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि स्लीपर में हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। 2020-21 में कोरोना के समय रेलवे को थर्ड एसी क्लास में 6500
करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इस दौरान स्लीपर क्लास से 20,000 करोड़ व सेकंड क्लास में 17,000 करोड़ रुपए का ज्यादा घाटा हुआ। पिछले एक दशक में एसी कोच का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 33 पैसे बढ़ा है। इसकी वजह से दोस्तों एसी कोचेस के रेलवे ने किराया भी बढ़ाया। आपको पता होगा, अगर आप पिछले किराया देखेंगे वो आपका देखेंगे। जबकि इसी दौरान स्लीपर में 17.5 पैसे की बढ़ोतरी की गई। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से साल 2015 के मुकाबले 2022 में कर्मियों की सैलरी और पेंशन पर रेलवे का खर्च 60% से बढ़कर 69% हो गया। मतलब दोस्तों जब से सातवां वेतन आयोग हुआ, जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं उनके पगार भी बढ़े, उनके पेंशन भी बढ़े, और रेलवे वो पैसा निकालेगी कहाँ से? तो रेल यात्रियों से ही तो वसूलेगी, तो ही तो उसको प्रॉफिट होगा। रेलवे का ये कहना है कि सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट यात्री भाड़े से नहीं, माल भाड़े से होता है। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भले मालगाड़ियां लेट होती हैं, लेकिन रेलवे को उससे प्रॉफिट यात्री भाड़े के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आप कान में बैठा लो। नए ट्रैक और नई ट्रेनों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए रेलवे को एलआईसी और मार्केट में फंड जुटाने पे मजबूर होना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ घाटा तो कम करना हुआ ही, और सफर तो महंगा हुआ ही। और कुछ सुविधाएं रेलवे बढ़ा रही है। रेलवे बोल रही है कि हम कुछ अगर फैसिलिटियां, कुछ आपसे अगर पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ फैसिलिटियां और बढ़ा रहे हैं पहले के मुकाबले। दोस्तों अब आपने देखा होगा साफ सफाई की और बेहतरीन सुविधा है। दूसरी बात दोस्तों, शौचालय या टॉयलेट के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखा रहता है कि कोई शौचालय में पानी नहीं है या फिर साफ नहीं है, तो तुरंत कांटेक्ट करें। 15 मिनट के अंदर जो भी उसके एम्प्लॉय होंगे वहाँ पे पहुंच जाएंगे, और आप शिकायत भी ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब दोस्तों पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं थोड़ी फैसिलिटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप उसके यूजेस करना जानते हो तो आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों रेलवे आजकल जो साफ सफाई का जिम्मा है प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज्यादा दे रही है, ताकि साफ सफाई रेलवे में बना रहे। क्योंकि बहुत भारी मात्रा में रेलवे के पास कमेंट गए हैं, रेलवे के पास ट्विटर पर लोगों ने ट्वीट करके बताया है कि ये इतनी अच्छी ट्रेन थी, इसमें ये फैसिलिटी है, पानी नहीं है, कचरा हर जगह है। इसके देखते हुए रेलवे ने साफ सफाई का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है। और दोस्तों उन कंपनियों को भी रेलवे को पैसा निकालना है, और वो यही यात्री भाड़ा से ही निकालेगी। मिला जुला के सब चीजें रेलवे को भी देखना है। अब दोस्तों खाना आने से 90 मिनट पहले तक डिश चुन सकेंगे, एक सुविधा और बढ़ रही है। अब अपने हिसाब से दोस्तों जो आप डिश भी चुन सकेंगे, आपको कौन सा खाना चाहिए कौन सा खाना नहीं चाहिए, आपको मेनू प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब दोस्तों धीरे धीरे अगर फैसिलिटियाँ बढ़ रही हैं, रेलवे किराया बढ़ा रही हैं, तो उसकी फैसिलिटियाँ भी बढ़ा रही हैं। दूसरी बात दोस्तों, स्लीपर कोच से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई कंपनी ही चालू कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोई सामान अगर आप बेच रहे हैं उस पे आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वो सामान आप बेचना बंद कर देंगे। जिस सामान पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगी वही सामान पे आप फोकस ज़्यादा देंगे। तो सेम यही रेलवे का भी रूल्स है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सूरत बोगिसना सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सूरत बोगिसना सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।